महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही अर्जुन का रथ आखिर क्यों धूं धूं कर जला था, क्या आपको पता है? चलिए आइए जाने। जय श्री कृष्ण। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण थे। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो जिस रथ पर अर्जुन और सारथी के रूप में भगवान कृष्ण सवार थे वह जलकर राख हो गया। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था। जब कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई और राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान ही नहीं रहा, जबकि उनके पास विदुर जैसे विद्वान भी थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दरबार में सब सिर झुकाए बैठे शर्मसार कर देने वाली घटना के साक्षी बन रहे थे, तब धृतराष्ट्र के पुत्र विकीर्ण ने इसका विरोध किया। महाभारत में विदुर और विकीर्ण दो ऐसे पात्र थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध को विनाशकारी बताया था। इसके बाद भी धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे रहे और महाभारत के युद्ध का कारण बने। दुर्योधन कौरवों की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी थे। कौरवों को इन महारथियों का साथ मिलने से लग रहा था कि युद्ध में विजय प्राप्त होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इतनी विशाल सेना और इतने शक्तिशाली योद्धाओं के सामने पांडव क्या कहीं टिक पाएंगे? पांडवों के पास सिर्फ श्री कृष्ण थे, लेकिन कौरव ये बात भूल गए कि पांडवों के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पूरे युद्ध में उनके रथ पर सवार रहे। जिस रथ पर अर्जुन सवार थे वह कोई मामूली रथ नहीं था, क्योंकि जिस रथ पर स्वयं भगवान सवार हो वह मामूली कैसे हो सकता है। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी और शेषनाग भी सवार थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उन्होंने आरंभ में ही अर्जुन से कहा कि हनुमान जी से रथ के ऊपर ध्वज के साथ विराजमान होने की प्रार्थना करो। अर्जुन ने भगवान की बात मानते हुए हनुमान जी से आग्रह किया कि वे उनकी रथ की ध्वज पर विराजमान रहें। हनुमान जी इस बात के लिए तैयार हो गए और इस तरह से हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार हुए। शेषनाग ने भी अर्जुन के रथ के पहिए को जकड़ रखा था। महाभारत के युद्ध में एक से एक भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इस बात को भी भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए शेषनाग ने अर्जुन के रथ के पहियों को इस तरह से जकड़ कर रखा कि शक्तिशाली से शक्तिशाली शस्त्र का भी कोई प्रभाव ना पड़े और उनका रथ टूटे नहीं और ना ही जमीन में धंसे। युद्ध जब समाप्त हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान पहले आप उतरे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं पार्थ, पहले तुम उतरो। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन प्रभु के कहने पर वे पहले उतर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे। उनके उतरते ही हनुमान जी और शेषनाग भी अदृश्य हो गए। इन सभी के उतरते ही रथ में भयानक विस्फोट हुआ और आग लग गई और कुछ ही पलों में रथ जलकर राख हो गया। यह देख अर्जुन हैरान रह गए और पूछा कि हे प्रभु, ये क्या है? तब श्री कृष्ण ने इसका राज बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो कब का समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कर्ण के प्रहारों से यह रथ समाप्त हो चुका था। चूँकि इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग और मैं स्वयं इसका सारथी था, जिसके कारण यह रथ सिर्फ संकल्प से चल रहा था। इस रथ का अब कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए मेरे उतरते ही यह रथ भस्म हो गया। इसके बाद अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया और श्री कृष्ण की ओर देखते रहे। जय श्री